चमन में पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की फायरिंग से 2 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चमन में पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की फायरिंग से 2 पाकिस्तानी शहरी। सर, सबसे पहले तो अफगानिस्तान की तरफ से बहुत टेंशन है। आज भी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, चमन बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, 2-1 लोगों की जानें भी गई हैं। अफ़गानी पाकिस्तान में इसलिए भी आए क्योंकि हमें भी बड़ा शौक था तालिबान बनाने का। जब हम तालिबान बनाए, सोवियत यूनियन से लड़े, वहाँ जंग शुरू हो गई, वहाँ से रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ, उन लोगों ने पाकिस्तान में डेरे लगा लिए, तो वो तो पिछले 80s 90s से पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर झड़पें भी हो रही हैं। ये अफ़गानिस्तान की जो लीडरशिप है, इनकी ज़रा टोन एंड टैनर बड़ी ख़राब है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी जो है ना मलकियत है, हम जब मर्ज़ी जाके वहाँ पे रहें, जो मर्ज़ी लोग हमारे करें। अभी अफगान तालिबान को एक बात तो पता है कि पाकिस्तानी लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानते। क्योंकि ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तानी हम लोग सिर्फ खौफ और डर और डंडे के नीचे काम करते हैं, वरना हम नहीं करते। अगर ये चीज़ ऐसे चलती रहती है तो ये हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है कि टीटीपी कभी वो अफ़गानी बन जाते हैं, कभी वो दहशतगर्द बन जाते हैं, और हमें वंस फॉर ऑल इन लोगों से जान छुड़ा रही है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पे फेंसिंग की, वो किसी काम की नहीं है। चीज़ें ना, क्योंकि देखें जो टीटीपी के हमले हैं वो तो टीटीपी के लोग कर रहे हैं ना, जिनको कि आप कौमी धारे में लाना चाहते थे। वो एहसानुल्लाह एहसान और कौन कौन फैसले यहाँ तक किए गए थे कि इनको कौमी धारे में लाया जाएगा, तो अब क्या हो गया? मान है, ठीक है, ये हमने बड़ी देर इस मंजन को बेचा है, मुसलमान भाई मुसलमान भाई। और भाई नेशनल इंटरेस्ट में आपने सबसे पहले देखना होता है आपके अपने लोगों की क्या जिंदगी है। लेकिन नफरतें भी करते हैं। अब मैं आपको गारंटी कर देता हूं, अभी आप ब्लू एरिया में चले जाएं, किसी अफगानी साहब के ऊपर पूछें, उनकी फीलिंग यहाँ बैठ के कमा रहे होंगे, लेकिन फीलिंग्स पाकिस्तान के साथ नहीं होंगी। मैंने आपको जिस तरह अलग दिन अर्ज की थी कि उन्होंने अपनी नफरतों का इजहार तो दुबई में कर दिया था, स्टेडियम में कुर्सियां उठा उठा के आपके सरों में मार रहे थे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, तालिबान ने फिर से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है और अब पाकिस्तानी आर्मी जो नंबर 1 खुद को बोल रहे थे, नंबर 1 आर्मी, ये आर्मी आपने वीडियो में देखा होगा कि ये दुम दबाकर पीछे भाग रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी आर्मी आपने नहीं देखा होगा जो कि फायरिंग के वक्त दुम दबा के पीछे भागता हो। इनका जो आर्मी है भिखारिस्तान का, वो सिर्फ कहने के लिए नंबर 1 है, लेकिन काम के मामले में बिल्कुल डरपोक जाहिल किस्म का है। लेकिन अब दोस्तों, जो तालिबान इनको ठोक रहा है उसका वजह क्या है? उसका वजह ये है कि पाकिस्तान के तरफ से ये कहा गया है तालिबान को कि जो अफ़गानी रिफ्यूजी दशकों से पाकिस्तान में रह रहे हैं वो पाकिस्तान छोड़कर अफ़गानिस्तान चले जाए। लेकिन तालिबान के तरफ से पाकिस्तान को ये कहा गया है कि अगर कोई भी अफ़गानी जो रिफ्यूजी रहते थे पाकिस्तान में, वो अगर छोड़कर आए अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बुरा हाल हो सकता है। तो दोस्तों, अब तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया है और हर दिन 2-4 ऐसे आर्मी को ठोक रहा है, पाकिस्तानी आर्मियों को, और 72 हुरों के पास पहुंचा रहा है। कि पाकिस्तान की सरकार ने ये फैसला किया है कि जितने भी इल्लीगल पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं, इल्लीगल लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन तमाम को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। और उसके लिए डेडलाइन दी गई है कि 31 अक्टूबर तक, और जो उसके बाद जिसे कहते हैं ना पकड़ा जाएगा, उसको फिर उस हिसाब से जो है वो सज़ाएं भी दी जाएंगी। ये एक गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि और जितने भी ये गैर कानूनी लोग हैं, ठीक है, इनमें मेजॉरिटी इफ़ आई वुड से 99.99% तो आई एम श्योर के अफ़गान्स हैं। और इसमें ये जो स्टोरी है ना, इतनी सादा नहीं है। अफ़गानी पाकिस्तान में इसलिए भी आए क्योंकि हमें भी बड़ा शौक था तालिबान बनाने का। जब हम तालिबान बनाए, सोवियत यूनियन से लड़े, वहाँ जंग शुरू हो गई, वहाँ से रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ, उन लोगों ने पाकिस्तान में डेरे लगा लिए, तो वो तो पिछले 80s 90s से पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और करप्ट सोसाइटी थी पाकिस्तान की। यहाँ पे उन्होंने पैसे दिए हमारे नादरा के लोगों को, पासपोर्ट वाले लोगों को, उन्होंने पाकिस्तान के कार्ड बनवा लिए और वो यहाँ पे एज ए प्रॉपर सिटीजन रह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो
ऐसे नहीं है। अब जो अफगानिस्तान के अंदर जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ये कहा है जी कि पाकिस्तान का ये जो डिसीजन है, फैसला है कि वो ज़बरदस्ती अनडॉक्यूमेंटेड अफगान नेशनल्स को एक्सपेल करेंगे, ये अनएक्सेप्टेबल है। बंदा पूछे ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब से, ये अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है, इनकी ज़रा टोन एंड टेनर बड़ी ख़राब है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी जो है ना मलकियत है, हम जब मर्जी जाके वहाँ पे रहें, जो मर्जी लोग हमारे करें। अभी हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि जो 24 लोग रिसेंटली पाकिस्तान में 24 सुइसाइड धमाके हुए हैं, दोस्तों को जिनको नहीं पता, फॉर देम सो दैट दे कैन बेटर अंडरस्टैंड, 24 धमाके हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। 24 में से जो 14 सुइसाइड धमाके हुए थे, उनमें अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व थे। रिसेंटली आपको पता है चित्राल में जो है इन्होंने प्रॉपर फुल फ्लैश हमला किया, हमारी फौज कितने दिन इनसे लड़ती रही। फिर बलोचिस्तान में ये इस वीकेंड पे इन्होंने इंकर्जन की। टीटीपी अलहदा लगी हुई है, अफगान तालिबान उनको जो है वो मौजें करा रहे हैं, कहते जाओ पाकिस्तान पे हमला कर दो, कोई गल नहीं, खैर है, देखा जाएगा। सो ये जो सारे का सारा क्राइसिस है, इसमें अफगान गवर्नमेंट की साइलेंस है। ये देख रहे हैं कि कुछ अरसे से अफ़गानिस्तान की तरफ से काफ़ी धमकी आमेज़ जो हैं वो बयानात आते रहे हैं, और उनकी तरफ से जो है वो हमलों की बात भी की जाती रही, और फिर यहाँ से भी गर्मा गर्म किस्म के जवाबात दिए जाते रहे। और फिर जिस तवातुर के साथ कंटिन्यूसली पाकिस्तान के ऊपर वहाँ से जो टीटीपी के हमले हो रहे हैं, उसके बाद ऐसा लगा कि ये बात पाकिस्तान ने गुस्से में आकर जो है अथॉरिटीज़ की तरफ से ये फ़ैसला किया गया कि अच्छा ऐसा है, एन जे तो फिर एन जी सही, ठीक है, फिर ओके, इनको कहेंगे ले जाएं अपने लोग, यहाँ से हम इनको निकालते हैं। और इस एक धमकी के बाद जो कि पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को दी गई, तो उनका भी धमकी आमेज़ जवाब आया है, जिसमें देखिए 2-3 तरह के इस पे रिस्पॉन्सेज आए हैं। जिसमें पहले तो ये कहा गया कि जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अफ़गानी जो हैं वो उसमें मुलव्विस हैं जराइम में, और वो ज़िम्मेदार हैं जो बम धमाके होते हैं। तो मैं देख रही थी कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जा रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, वो ये है कि अगर 24 हमले ऐसे होते हैं, तो उसमें 14 से ज़्यादा जो हमले होते हैं, उनमें जो मुलव्विस पाए जाते हैं, जो लोग उसके ज़िम्मेदार निकलते हैं, रिस्पॉन्सिबल, वो अफ़गानी निकलते हैं। अब बात यह है कि वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अफ़गानी निकलते हैं, या वो टीटीपी के लोग निकलते हैं, या वो अफ़गानिस्तान के अफ़गानी निकलते हैं जो कि आके हमले कर रहे हैं। इसको भी तो देखने की ज़रूरत है। तो ये सारी जो चीज़ें ना, क्योंकि देखें जो टीटीपी के हमले वो तो टीटीपी के लोग कर रहे हैं ना, जिनको कि आप कौमी धारे में लाना चाहते थे। वो एहसानुल्लाह एहसान और कौन कौन फैसले यहाँ तक किए गए थे कि इनको कौमी धारे में लाया जाएगा। तो अब क्या हो गया? अच्छा, ड्यूरेंट लाइन जो है, जो डिफैक्टो बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उसको पाकिस्तान मानता है बॉर्डर, और अफगानिस्तान कहता है सब झूठ है, अंग्रेज आया, नक्शे पे लाइन खींची, तुमने बोला कि हमारा मुल्क, हमारा वतन आधा हो गया, हम इसको नहीं मानते, तो वो ठोकते रहते हैं पाकिस्तानियों को। अच्छा, ये जब पूरी चीज़ें हो रही थी और पाकिस्तानी फौज ने बोला कि नहीं साहब ये कर देंगे, अब तो हम ये कर देंगे, टाइट कर देंगे, ये लोग एक चीज़ भूल गए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अफगानों को पाकिस्तान से निकालो। तो जब तक इनको अफगानों की ज़रूरत थी अपना जिहाद लड़ने के लिए अफगानिस्तान, अपना जिहाद लड़ने के लिए कश्मीर में, तब तक सब ठीक था, तब अफगान इनके मुसलमान भाई थे। अब इनको लग रहा है कि अमेरिकन तो चले गए भाई, अफगान आज से थोड़ा ना रह रहे हैं, वो तो 30-35-40 साल से रह रहे हैं वहाँ पे। ये कहते हैं कि अब ये जो है बंदे ना अफगानिस्तान, अब इनकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान में आग लगा दी, अब ये कह रहे हैं कि अफगानों की वजह से पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, तो निकलो, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यही लोग अब से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब तालिबान घुसा था काबुल में, तभी क्या कह रहे थे कि यही तालिबान जो हैं हमें कश्मीर फतेह करके देंगे, यही तालिबान हमें कश्मीर ला के देंगे। ये है पाकिस्तानियों का दिमाग। वहाँ पे तालिबान वाले को गुस्सा आया, उसने चलाई गोली और एक 12 साल के बच्चे को, और शायद उसका कोई रिश्तेदार था, उसका बाप था, कोई था, उसको ठोक दिया। राइट, और ये सब चीज़ें और बढ़ेंगी क्योंकि तालिबान ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि बॉस देखो, ये जो तुम कह रहे हो ना कि ये हो जाएगा, इसको बाहर भेजो, इसको अंदर भेजो, ये सब, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते, और इसके अगर तुमने ऐसा करा तो इसके नतीजे होंगे। और ये लोग भारत के साथ युद्ध करने की बात करते हैं। और दोस्तों, जब भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को भारत ने निकाल रहा था और निकालने की कोशिश कर रहा था, तब ये पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा बात कर रहे थे कि भारत कैसे मुसलमानों को निकाल सकता है। लेकिन अब जब वहाँ से अपने यहाँ ये जो इनके टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वही जो इनके मस्जिद पर अटैक कर रहा है, तब इनको दिक्कत हो रहा है और ये अफ़गानी रिफ्यूजियों को भगा रहे हैं।
और दोस्तों यही वो पाकिस्तानी हैं जो कि जब तालिबान गवर्नमेंट आया था अफ़गानिस्तान में, तब ये लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे थे, मिठाई बांट रहे थे कि तालिबान आ गया, हमारे मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम भाई आ गए, हम मुस्लिम वो मुस्लिम जब एकजुट हो जाएंगे तब इंडिया को बिल्कुल स्माश कर देंगे, इंडिया को साफ कर देंगे। लेकिन अभी वही तालिबान इनको ही ठोक रहा है, तब इनका पिछवाड़े आग निकल रहा है और जलन हो रहा है। दोस्तों हर दिन तालिबान की तरफ से पाकिस्तान बॉर्डर में हमला तो होता ही रहता है, और तालिबान की तरफ से जो बॉर्डर लगा हुआ है अफ़गानिस्तान तालिबान के बॉर्डर में, वहाँ से ये लोग तालिबानी बॉर्डर के तार काट कर ले जाते हैं, और वो लोग नहीं मान रहे हैं कि वो बॉर्डर सही है। और तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी आर्मियों को हर दिन ठोकना चालू हो चुका है, हो रहा है। और दोस्तों आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।